जिस दिन आपके हृदय में विश्वास का उदय हो जाएगा, उसके बाद आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके दिमाग में कभी टेंशन नहीं रहेगा, कभी तनाव नहीं रहेगा। फैक्ट्री में नुकसान हो तो बाबा है और लाभ हो तो बाबा, गरीबी है तो बाबा और अमीरी है तो बाबा, वहां तो बाबा ही है, हाय हाय नहीं है। तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा, जो ईश्वर चाहेगा वो होगा। तुम अपनी चाह खत्म कर दो, तुम ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। ईमानदारी से कर्म करो, ठाकुर का चिंतन करो, उसके बाद जो जीवन में हो रहा है ऐसा मान के चलो कि इसी में हमारा भला। 2 महीने 3 महीने का बच्चा, कपड़े गंदे हो चुके हैं, माँ उतारती है तो वो रोता है। माँ कपड़े पहनाए तो वो रोए और उतारे गंदे कपड़े तो रोए, नहलाए तो रोए, अंजन लगाए तो रोए, कड़वी दवाई पिलाए तो रोए। वो नहीं समझता कि ये मेरे हित के लिए हो रहा, वो नादान बच्चा है। लेकिन माता उसके रुदन पर ध्यान नहीं देती, उसके रोने का ध्यान नहीं करती। वो तो सिर्फ यही रखती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ, सुंदर और निरोग कैसे रहे। इसी तरह परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा हमारी माता है, हमारे पिता हैं। उनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। तुम नादान बच्चे की तरह जरा सी प्रतिकूलता में रोने लगते हो। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपना जीवन ठाकुर को दे दिया, और जब दे दिया तो जिसको दिया वो अपने आप संभाले। क्या एक गरीब लड़की एक राजकुमार के साथ शादी कराती है और फिर रोटी कपड़ों के लिए चिंतित रहती है, इसका मतलब है कि उसे अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं। जब राजकुमार के साथ मेरी शादी हो चुकी है तो अब रोटी कपड़े की समस्या कहां है? जब करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक को हमने अपना बना लिया तो अब रोटी की समस्या हमारे लिए कहां रहेगी? अब वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, वो गरीब बना के रखेगा, उसमें भी मौज है, ऐसा मान लो। इसमें भी हमारा भला है, इसमें हमारा हित है। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता।